आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉलीवुड में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सॉन्ग की एडिटिंग होती कैसी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सॉन्ग की एडिटिंग कैसे होती है, ख़ास तौर पे अगर वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो और साथ ही साथ उस सॉन्ग में स्टोरी भी हो, यानी कि कोई आइटम सॉन्ग या कोई सिर्फ डांस नंबर नहीं, एक प्रॉपर ऐसा सॉन्ग जिसके अंदर एक फिल्म की स्टोरी चल रही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ये एक सॉन्ग लिया है। ये कौन सा सॉन्ग है आप लोगों ने अभी तक अंदाज़ा तो लगा लिया होगा। एक गाना है और गाने के साथ प्रॉपर एक स्टोरी है। ये नहीं कि सिर्फ एक कोई सॉन्ग है जो एक थीम पे शूट किया हुआ है, या कोई आइटम सॉन्ग है, या कोई डांस नंबर है। एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक प्रॉपर स्टोरी है, और स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एडिट करना काफ़ी टफ होता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट करा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने प्रीमियर में ये सीधा टाइमलाइन पे डाला हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा कि इस गाने में जितने कट्स यूज़ हुए ना, वहाँ कट लगाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जैक्ट कहाँ पे कट लगना चाहिए। तो चलिए पहले कट लगा लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ से गाना स्टार्ट होता है और इसका पहला जो कट जाता है यहाँ, ये मैं फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ा रहा हूँ और यहाँ इधर कट लग रहा है, कट लगा दिया। तो इससे पता लग गया कि ये एक अलग शॉट है और ये एक अलग शॉट है। अब ऐसे तो यार काफ़ी सारे कट हैं, सारे कट में लगाता रहूँगा और आप देखते देखते थक जाओगे, इसलिए मैंने एडवांस में इसमें सारे कट लगा दिए हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, सीधा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने जहाँ जहाँ इस गाने में कट है ना, सब जगह मैंने ऑलरेडी कट लगा दिए हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसको मैं एक बार स्टार्टिंग कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट एंड इधर आ गया। अब समझते हैं कि बेसिकली इसमें कट लगे कहाँ हैं और वहीं पे कट क्यों लगा है, किस शॉट की कितनी टाइमिंग रखी गई है। देखते हैं। जैसे कि पहला कट तो आप देख चुके थे, यहाँ लगा है। अब कट तो यहाँ लगा दे, लेकिन आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो जहाँ से ये बीट आ रही है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ। मतलब जैसे ही गाना स्टार्ट होता है वैसे ये डिप टू ब्लैक से, ये डिप टू ब्लैक इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट शॉट है। अभी तक तो इससे पहले जो क्या था वो एक फिल्म की स्टोरी के हिसाब से चल रहा था। आगे जो पूरा जो सीन जो है बदलने वाला है, पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने के लिए तभी इन्होंने क्या करा है कि अचानक सा कट मारा है, यानी सीधा जो जिसको जो जंप कट बोलते हैं ना वो, बट जंप क्या करा है, सीधा इन्होंने एक ये जंप कट लगा दिया। हालांकि जंप नहीं है क्योंकि आगे की स्क्रीन पूरी ब्लैंक है, कोई दूसरा शॉट नहीं आया, लेकिन एक तरह का ये जंप कट इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो ये देखिए इसकी जो आइस ब्लिंक हो रही थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और अचानक से एक कट लग जाता है। वो कट लग जाता है, थोड़े टाइम के लिए पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, यानी कि सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है। एक दूसरी सिचुएशन में जाना है तो एक एक स्पेस चाहिए होता है। तो उस स्पेस को जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसलिए इतना लंबा ब्लैंक रखा है। अदरवाइज यहाँ पे यार मतलब 3-4 सेकंड के लिए स्क्रीन को ब्लैंक रखना एक मूवी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए वहाँ पे 1 सेकंड को भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर रख रहे हैं तो उसके पीछे कोई गहरा मतलब होगा, और यहाँ तो पूरे 3 से 4 सेकंड ब्लैंक रख दिया। क्यों रखा है? क्योंकि वो करेक्टर अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं क्या था, कहाँ था, वगैरह वगैरह, वो आप सबको पता ही है। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली जो एडिटिंग की बात है सिर्फ वही करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे एक सीधा कट लगा दिया और सिनेरियो चेंज करने के लिए काफ़ी देर बाद जैसे गाना स्टार्ट होता है वैसे करा। ठीक है, एक लंबा शॉट था और बोल के हिसाब से जितना लंबा बोल है, जितना लंबा गाना है, वहाँ पे कट लगेगा। गाने की बीट चेंज हो गई, एकदम फ्लो चेंज हो गया, क्योंकि उससे पहले एक सूफी सा फील आ रहा था। तो सूफी से फील के लिए इस शॉट को डाला गया था। अब दिखाना भी तो है, मतलब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है अपना, ये एक तरह से डिफाइन करा है कि मैं गया कहाँ था, कहाँ गया था, यहाँ गया था, कैसे गया था। अब उसकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
गाना चेंज हुआ तो गाने की जैसे जैसे बीट आ रही है वैसे वैसे एकदम से ही फास्ट शॉट है। अब क्या हुआ, अब अचानक से फिर से बोल आने स्टार्ट हो गई, यानी कि गाने का सीन फिर से चेंज हो गया। अगर हम इस सीन को ना बिना गाने के सुने तो कैसा लगेगा? तो क्या हमें कोई चीज़ समझ आएगी, स्टोरी समझ आएगी या नहीं आएगी? ये देखिए, समझ आ रहा है? यही तो एक फिल्म मेकिंग का आर्ट है कि बिना साउंड के भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर समझ आनी चाहिए। हालांकि बिना साउंड तो फिल्म में ऐसा है कि नो साउंड नो लाइफ, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। लेकिन एक एडिटिंग, और ख़ास तौर पे अच्छी एडिटिंग तभी पता चलेगी कि उस सीन को कहाँ पे कट किया गया है और टाइम लाइन पे उस सीन को कितना और कहाँ पे रखा गया है, ताकि आगे जो अगला सीन है उससे उसका कनेक्शन बैठ सके। नहीं समझ आया ना? सीधी सीधी बात यह है कि जितने आप क्लिप्स टाइमलाइन पे रखते जा रहे हैं ना एक स्टोरी के हिसाब से, उनकी लेंथ इतनी ही होनी चाहिए कि देखने वाला जो भी उसको ऑडियंस है ना, उसको उतनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जितनी कि एक फिल्म मेकर या एक एडिटर देना चाहता है। उससे ना तो कम हो या ना ज़्यादा हो। अगर कम हो गई तब भी गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सीन को पहले उस हिसाब से कटिंग किया जाता है, फिर बाद में अगर वो कोई सॉन्ग है या डायलॉग हो उसके हिसाब से उसको श्रिंक किया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बात है कि बिना सॉन्ग या ऑडियो के भी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हो क्या रहा है। बट क्या होता है ना, जब एडिटिंग के लिए फुटेज आती है तब तो काफ़ी सारे टेक्स होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि सीधा डायरेक्टर ने यहीं से ही इसको एक्शन बोला होगा कि हाँ भाई एक एक्सप्रेशन वाला शॉट देना है, और सिनेमेटोग्राफर ने ऐसा डॉली इन शॉट लिया होगा। जाहिर सी बात है पहले से ही होगा। कट कहाँ लगाना है वो एडिटर का काम है, कि देखो उसने कट कहाँ लगाया, कि यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे ना कि जैसे यहाँ पे ये गिर रहा था, ये गिरने वाला था, तो यहाँ से बैग इसका थोड़ा नीचे गिर आ चुका है। हालांकि इस शॉट में अगर आप देखेंगे तो कंधे पे अभी भी बैग है, लेकिन अगले शॉट में बैग नहीं है और ये अपना जो बैग धीरे धीरे उठा रहा है। ये देखिए कंधे का वो दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये उठा रहा है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए अगला शॉट लिया कि यहाँ पे बैग हल्का सा कंधे पे आया, और जैसे इसकी देखो यहाँ कट लगा और यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी यार, इन्होंने यहाँ पे कट क्यों लगाया? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ देखो, यहाँ पे कैरेक्टर की आइज़ पूरी बंद है, और एडिटिंग में जब भी कट लगते हैं ना तो क्या होता है कि आइज़ बंद पे कट नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो इसीलिए होता है कि जो आपकी एडिटिंग है वो स्मूथ हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वो जर्क फील हुआ। अगर जैसे जैसे इसकी आइज़ ब्लिंक हुई तो एक बार अगर आंखें ये बंद हो के खुल जाती तो बैग थोड़ा और ऊपर आ जाता, कोई बात नहीं चल जाता। बैग इतना आ जाता है तो वो मामला अच्छा लगता, लेकिन सॉन्ग को भी तो ध्यान में रखना था ना, एक फ्लो को मेंटेन रखा है। देखा जाए तो बीट तो यहाँ आ रही है, और बीट से 2 फ्रेम अराउंड, 1 फ्रेम, हाँ 2 फ्रेम पहले लगाए, 2 फ्रेम बाद लगाते तो क्या होता कि जो आइज़ है ना ऐसे आधी ना, मतलब ना तो खुली है ना बंद है। यहाँ कट तो बहुत बेकार होता है, मतलब ऐसी जगह तो कट लगाना ही नहीं चाहिए। तो आगे ये हो रहा होगा कि अगर ये 2 फ्रेम आगे बढ़ जाते ना तो आंखें खुलने के बाद वो आंखें आधी बंद हो जाती, और वहाँ अगर कट लगाते तो पूरा बोलते भाई कौन एडिटर है, इसको तो इतनी नॉलेज नहीं है कि आधी ही आंखें बंद है वहाँ कट लगा रहे हैं, चाहे तो प्रॉपर खुली हो या बंद हो। जबकि आप लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो गाने की शुरुआत हो और अभी मैं इतना डीपली बता रहा हूँ। यही तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको कट लगाने का है। तो सारा खेल कटिंग का ही तो है कि कट लगाना का है, कट लगाने के बाद उसको कितना रखना है और कितना नहीं रखना। अब यहाँ फिर देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका हाथ जो है नीचे आ रहा था, लेकिन अगले शॉट में ये है। क्यों है पता है आपको? मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस शॉट को इधर कर दिया, देखा
ये जो टेक है ये सामने से लिया था, पूरा एक टेक लिया, फिर एक टेक पूरा पीछे से लिया। अब यहाँ एडिटिंग में क्या करा, ये फ्रंट वाला मतलब फेस एंगल ले लिया, ये बैक एंगल लिया। फिर कंटिन्यूटी के लिए कट लगाना था, सिनेरियो चेंज हो रहा था, मतलब गाने की बीट चेंज हो रही थी, तो सामने वाला, यानी एक तरह का कह लो, चाहे तो मल्टी कैम सेटअप भी कह सकते हैं, या बारी बारी से शूट किया है कि पहले आगे का एंगल ले लिए एक बार में, फिर एक बार में पीछे का एंगल ले लिए, फिर उसको एडिटिंग में मिक्स करा। तो यहाँ पे वही मिक्सिंग करा है। लेकिन इस मिक्सिंग में क्या होता है कि जब कोई भी करेक्टर एक्टिंग करता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे टेक में बिल्कुल प्रॉपर सेम ही एक्टिंग करे, थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यार देखो, यहाँ तो इसका हाथ इधर है, और यहाँ ये देखो बैग, यहाँ हाथ कैसे आ गया, जबकि यहाँ तो हाथ नीचे जा रहा है। तो ये कमियां हो जाती है, इतना ये नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन जब बात बेस्ट एडिटिंग की होती है ना, तो यहाँ पर ये कमियां देखी जाती हैं। अब यहाँ बड़ा अच्छा इन्होंने करा, जैसे हाथ नीचे आया, गाने के बोल चेंज हो रहे थे, बोल चेंज होने से बस 2-3 फ्रेम पहले, और यही बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई बीट चेंज आ रही हो ना, तो बीट से अराउंड 2 या 3 फ्रेम पहले आप कट लगा दो। तो उससे क्या होगा कि आपका एक फ्लो में कटिंग हो जाएगी। आप एग्जैक्ट बीट पे लगाओगे तो डिपेंड करता है कि वो बीट कैसी है, मतलब वो बीट बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है तब तो आपको एग्जैक्ट उसी बीट पे कट लगाना है, लेकिन वो बीट इतनी नोटिसेबल नहीं है, यानी उतना नज़र में नहीं आता है जैसे कोई स्लो सॉन्ग होता है, या जैसे अभी ये गाना है तो बहुत आराम आराम से चल रहा है, तो यहाँ पे इतना नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगह पे हम 2 या 3 फ्रेम पहले कट आराम से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो बैकग्राउंड में क्या है, इसका घर है, और अगले शॉट में कुछ और बैकग्राउंड दिख रहा है। अब कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी होती है और सीन भी चेंज हो रहा है, तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करा है कि बैग है और उसी बैग को ये खींचा है, कॉलर को, मतलब एक थोड़ा गुस्सा दिखाया अपना कि मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं, ताकि उससे क्या हो कि ना जो बैकग्राउंड जो चेंज हुआ उस पर इतना ध्यान ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से यहाँ तक तो कैरेक्टर चल के आएगा ना। अब इतना डीपली थोड़ी दिखाएंगे 2 घंटे की मूवी में कि हाँ भाई पूरा पूरा एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही दिखाएंगे। तभी पीका घर तेरा जैसे ये आया कट, गाने को देखिए कितना ध्यान रखा है। अब गाना चेंज होगा, जैसे बोल आए वैसी सीन, मतलब सीन में कुछ ऐड ऑन हो रहा है। अब यहाँ देखो गिटार दे दिया, अब कहने को आप कट बोलते कि यार इसको यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, यानी ये जो चेंज यहाँ हो रहा है ना, इधर लगा सकते थे कट, इसको यहाँ कर देते, इसको यहाँ कर देते, तो क्या होता एक बार देखिए। मतलब जो फ्लो था ना खालीपन वाला वो नहीं आ पा रहा, क्यों? मतलब अभी जो हमारा जो गाना है ना स्लो चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है, तो अगला जो सीन आने वाला है उसको हम थोड़ा पहले रखेंगे ना, तभी वो अच्छे से स्टेबलाइज हो सकता है। अदरवाइज सीधा बोल पे ही कट मारेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी सॉन्ग है तो जहाँ बीट आ रही है वहाँ कट लगा दो, यहाँ वही ध्यान रखना है कि 2-3 फ्रेम पहले, इवन अगर ज़रूरत है तो आप 1 सेकंड पहले भी रख सकते हो, 1 सेकंड यानी कि 24-25 फ्रेम भी आप पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को ध्यान रखा है एडिटर ने और उसको इतना पहले रखा है, वरना अगर आप देखिए कितने फ्रेम हैं, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 10-15 फ्रेम होंगे। स्टेब्लिश करना है ना उस चीज़ को। यहाँ पर भी देखो गाना यहाँ चेंज हो रहा है इधर, और अराउंड 7-8 फ्रेम पहले रखा है। क्यों? क्योंकि गाना अभी स्लो चल रहा है, तो इसलिए स्लो चीज़ में क्या होता है कि आराम आराम से आप कट लगाइए, और आपके टेक भी जाहिर सी बात है लंबे लंबे ही होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। यहाँ कौन सा कट लगा? एल कट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो की जो वॉइस है यानी कि दरवाज़ा बंद होने की,
बंद होने के बाद आ रही है, यहाँ अगला शॉट आ चुका है, यानी कि एल कट। एल कट और जे कट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे एल कट का यूज़ हुआ है। गाना फिर से चेंज हुआ, कैरेक्टर पीछे की तरफ देख रहा है, उसी चीज़ को ध्यान रखा है, और अगला ही शॉट जैसे लिया मूव हो रहा है। और मूव होने से देखेंगे अगर आप, वो यहाँ से मूव हो रहा है अच्छे से, तो मूव होने से अराउंड 2 या 3 फ्रेम को पहले रखा है। एग्जैक्ट अगर सीधा मूव होने से रखते तो वही गड़बड़ हो जाती कि पहले कट लग गया। कितना लंबा शॉट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अराउंड 2 या 3 फ्रेम पहले रखा है। देखा, यहाँ बीट जैसे ख़त्म हो रही है, मतलब आप ग्राफ को फॉलो करिए। मैं भी आपको ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ ग्राफ चल रहा है, फिर नीचे गया, फिर यहाँ उठ रहा है, यानी कि अराउंड वही 10-12 फ्रेम का गैप है, तो वहीं कट लगा। अब यहाँ पर भी सेम, एक बार इस एंगल से शूट करा है, एक बार उस एंगल से शूट करा है, तो प्रॉपर तो श्रिंक हो नहीं सकता। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कि ये देखिए, जैसे ये करेक्टर, या सीधा नाम ही ले लेता हूँ, जैसे ये रणबीर कपूर है ना, हाँ वही तो है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, और अगले शॉट में देखिए, ये मतलब यहाँ पे इसकी आंखें नीचे की तरफ है, और इस वाले शॉट में इधर की तरफ है। डिफरेंट है ना दोनों शॉट, लेकिन एडिटिंग में यही तो होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। देखा, वो सारी कमियां ऐसे खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी वो देख ही रहा है, और यहाँ पे सीनरी चेंज होगा। जैसे ही देखो रंगरेजा बोला तो खड़ा हो रहा है। यहाँ पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। देख रहे हैं, यहाँ बीट आई है, लेकिन 1 2 3, मैंने क्या कहा था, लंबा टेक है। और इस वाले वीडियो में ना काफ़ी लंबे लंबे टेक है। अभी आप आगे देखना, बस कटिंग के टाइम हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो भी मेन कैरेक्टर है दिख रहा है वीडियो में, उसकी आंखें कैसी है, मतलब कैसी है इन द सेंस कि वो कहाँ देख रहा है, आंखें कितनी खुली है, कितनी बंद है, या कोई अगर वो कोई मोशन कर रहा है कि लाइक कोई अपने हाथ पैर हिला रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा दे रहा है जिसकी वजह से वो कट लगाने पे अजीब सा कट लग रहा है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही एक अच्छी सी एडिटिंग हो पाती है। अब स्टेंजा चेंज हुआ तो फिर कट लगा। वही ये वाला जो इसका चलने वाला शॉट है वो अलग है, या इसको आप बी रोल कह लो, कि वहाँ गा रहे हैं, मतलब ओरिजिनली तो उस गाने की वीडियो वही हुई, लेकिन ये चलने वाले शॉट आ रहे हैं, यानी कि उसी गाने में बी रोल्स को बीच बीच में डाल दिया है फिलर्स के लिए। हालांकि बी रोल नहीं है, ये मेन शॉट तो अपने यही है, अपने कैरेक्टर को ही तो दिखाना है कि वो कहाँ गया, क्यों गया, वहाँ क्या करा नहीं करा, वगैरह वगैरह। तो बी रोल ये नहीं है, बी रोल अभी अभी आगे आएंगे, कौन से आएंगे मैं आपको बताऊंगा। एंगल चेंज करना था, जैसे बॉल चेंज हुए, बॉल चेंज होने से वही 2-3 फ्रेम पहले चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तबले वाली बीट है। और बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। अब जैसे ये कैरेक्टर अगर फ्रेम में आ रहा है ना, तो हम इसको यहाँ से कट नहीं लगा सकते थे, यहाँ कट लगाते ना तो कोई कैरेक्टर अगर फ्रेम में आधा आ रहा है तो नहीं, चाहे तो वो पूरा है या तो ना आए, यहाँ से शॉट ले सकते थे, बट यहाँ पे शॉट लेते तो यार वो तो एंटर कर चुका है ना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसके पैर कहाँ पे हैं। तो हमें दिखा रहा है कि वो एंटर कर रहा है, तो एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे जा रहा है, तो दिखना चाहिए, वो फ्लो मोशन आना चाहिए, तभी तो ये शॉट माना जाएगा, वरना ये शॉट बेकार है। आया कहाँ पे आया, वो सीन दिखाया एकदम अच्छा सा, एक शॉट लिया पेड़ वाला धीरे धीरे ऐसे उठता हुआ,
यहाँ हमारा कैरेक्टर है, उसको सीन को दिखा रहे, फिर कट लगा। वही कंटिन्यूटी का ध्यान रखा है। ध्यान से देखेंगे ना तो ये बैठने की यहाँ कोशिश कर रहा है, और अगले शॉट में उसी से ही कैमरा को यहाँ मतलब कैमरा उसके बैक से गया है और वहाँ उसके फ्रंट से बैक हुआ है। मोशन को कितना ध्यान रखा है। अगर ये ऐसा मोशन ना करते, कोई दूसरा एंगल लेते ना, तो उस हिसाब से कटिंग करनी पड़ती। तो एक कैमरे के मोशन को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो मोशन नहीं बिगड़ना चाहिए। और जब शूट करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। उसमें तो प्रॉपर एक लाइन ऑफ एक्शन होती है, वो तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं यार। अगर वो बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तो कैसे बनेगी फिल्म, जाहिर सी बात है। देखो चेंज हुआ, ये है एक बी रोल। क्योंकि अगर आप इसमें बोलेंगे अपना कैरेक्टर का है, कोई मेरे को दिखा दो कैरेक्टर, तो कोई बोलेगा ये रणबीर कपूर है। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसके इधर तो कवर ही नहीं है और इसके दोनों साइड कवर है, तो अपना कैरेक्टर का है। तो ये एक बी रोल शॉट है जिसमें अपना कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, स्टैब्लिश करने के लिए एक शॉट लिया है। खाने वाला शॉट ले लिया इसका। खाते हुए भी अगर आप देखेंगे तो बेसिक चीज़ है कि मुंह कितना खुला है, नहीं खुला है। ये देखिए बंद और कट, ये नहीं कि मुंह खुला है और वहीं कट मार दिया, बहुत बेकार हो जाएगा मामला। तो ये ऐसा कुछ है। सीन चेंज, कैरेक्टर ने राइट देखा, फोकस शिफ्ट हुआ एंड कट। माया देखो बड़ा अच्छा शॉट लिया, मतलब यहाँ से फोकस शिफ्ट हुआ है और जब तक फोकस शिफ्ट होता तो एक कोई दूसरा कैरेक्टर फ्रेम से आउट हो चुका है। ये सब काम डायरेक्टर का होता है और डायरेक्टर ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम करा है। मतलब इम्तियाज़ अली जी ने जो काम करा है इस मूवी में, एक नंबर। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो एक नंबर। बैठा हुआ कैरेक्टर, सीन देखा ना, वहां से यहाँ चल के आया। ये एक और आया बी रोल, क्योंकि यहाँ से ये चल के आया और यहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर ये चल के आता है यहाँ बैठता हो तो एक प्रॉपर वैसा शॉट लेना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता है वो शॉट और लेंदी हो जाती है वीडियो। तो उसको लेंदी ना करने के लिए एक जो बी रोल लिया था उसको लेटने वाला वो बीच में डाल दिया, ताकि इससे और ये दिख सके कि हाँ यार काफ़ी रातें ये सोया है यहाँ पे। तो ये बी रोल यहाँ रख दिया। एंगल बहुत अच्छा लिया। कट, एक और बी रोल। सीन चेंज, जैसे ही पूरा ट्यूनिंग चेंज होती है प्रॉपर सीन चेंज हो जाता है। रात था, वो बी रोल एक तरह का फिलर शॉट डालना ज़रूरी था ना, दिखाया कि हाँ रात भर ये लोग अपना उसमें गाना गा रहे हैं। चांद का एक शॉट लिया दिखाने के लिए कि अब सीन चेंज हो रहा है और अब सुबह का आ गया। कंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं कि जो भी बी रोल आप यूज़ कर रहे हो ना उसका एक मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी घुसेड़ दो, कहीं भी घुसेड़ना नहीं है, वहीं लगाना है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। कि कोई सीन चेंज हो रहा है या उस बी रोल का बहुत मतलब उससे कुछ कनेक्शन होना चाहिए, सीधी बात है। ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो डाल दो, कहीं भी नहीं डाल सकते। सीन चेंज, कट। ये तो सिंपल है। अब यहाँ देखो, वही शॉट आ रहा है कैरेक्टर से बाहर, अभी देखना अगला ये शॉट आएगा। पूरा एक वाइड शॉट 24 mm वाला, मेरा फेवरेट। अब आप यहाँ देखेंगे कि यार ये कट यहाँ भी तो लगा सकते थे,
यहाँ लगा सकते थे, इतना इसको दिखा देते। मतलब इसको अगर मैं स्लो कर देता हूँ, उससे क्या हो रहा है ना, क्योंकि गाना देखिए अपना, गाना अपना यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अब म्यूज़िक चल रहा है, तो इसलिए जहाँ पे जैसी बोल ख़त्म होने वाला था इन्होंने वहीं कट लगा दिया। इसको इधर भी थोड़ा कट लगा सकते थे मेरे हिसाब से, बट जैसा उनको ठीक लगा होगा। यस, बीट चेंज, कट। अब चेंज होगा दोबारा, अब लंबे लंबे टेक चलेंगे। मैंने कहा था इस गाने में बहुत लंबे लंबे टेक है, तभी तो 24mm लेंस का यूज़ किया है। अब जो शॉट आएगा ना, ये बीच में जो ये कट डाला ना, बहुत मतलब अमेजिंग। मतलब एक वो दिखाना था, क्या बोलेंगे इसको, एक इमोशन अंदर का, कि जो अंदर का जो वो है ना, कि पेन, अंदर का जो पेन दिखाना था, एकदम हाई हो रहा है, तो इसलिए इसके बैक एंगल से एकदम उसको हाई दिखाया है। मतलब आप ये कह लो, वो एक तरह से अपने मौला से बात कर रहे हैं ना, तो उनको हाई दिखाना था और ये छोटा बंदा दिखाना है, तो इसलिए ऐसा एंगल यूज़ करा कि बंदे को ऐसा दिखाओ कि यार वो अपने दर्द में वो कितना अंदर से तकलीफ़ में है, वो उसका पेन दिखना चाहिए उसको रब को, तो इसलिए ऐसा एंगल यूज़ करा और एक छोटा सा शॉट लिया। ये नहीं कि बहुत लंबा ले लिया, अगर यही लंबा ले लेते ना तो मामला बिगड़ जाता, लेकिन हम जैसे गरीब एडिटर क्या करते, इसी को लंबा कर देते और पूरे वीडियो की ऐसी तैसी कर देते। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना चाहिए। जैसा इन्होंने यहाँ करा है ना, ये इमोशन भी तो दिखाना है, तो इसलिए इसको वहीं पे कट कर दिया। यहाँ अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो कैमरे में जर्क आया है, वो देखिए, ये देखिए, ये बैकग्राउंड का मोशन देखिए, ये झटका लगा, यानी कैमरा ऐसे रुक गया। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक वाला वो गिम्बल था, हैंडी वाला जो होता है ना, जो प्रॉपर बॉडी के पे रिग करके शूट करते हैं, तो वो हो ही जाता है। मोटराइज होता है ना, तो झटके देते ही है, और आगे 2-3 शॉट ऐसे वहाँ पर भी झटके दिए हैं। खैर इतना चलता है। ये एंगल बहुत गजब लिया है। फिर से बी रोल, क्यों दिखाना है? ज़्यादा दिन रहा है ना बंदा, कैसे दिखाएंगे? रात में गा रहा था, अब रात से सुबह हुई, देखिए एक अर्ली मॉर्निंग का शॉट दिखाया, चिड़िया की आवाज़, और उसी का बैकग्राउंड में ले हुए अपना सुबह सुबह चाय मट्ठी खा रहा है, फैन खा रहा है, फैन दिल्ली वाला है ना, तो फैन खा रहा है। यहाँ कट लगाया। अब ये अपने आप में बहुत लंबा टेक रहा होगा, तो इसलिए इन्होंने 2 कट में मामला ख़त्म कर दिया। एक कट यहाँ लगाया, और जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले जैसे इस सुबह हुई ना, चिड़िया आई है फ्रेम में, तो इसका साउंड डाला इन्होंने, बहुत लाइट सी आवाज़ आई चिड़िया के चहचहाने की। ये देखो कि सुबह हो चुकी है, और ये लोग अपना कुछ गाते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए उसकी भी साउंड हल्की सी रखी है, ताकि जो ओरिजिनली फ्रेम में चल रहा है ना, उसका भी साउंड रहना ज़रूरी है, और जो बैकग्राउंड में जो गाना है वो तो है ही। ऐसा नहीं कि गाना चल रहा है तो इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो ख़त्म कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? बिगड़ जाएगा पूरा। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, चेंज हुआ ना गाने में, अगर आप देखेंगे तो सदा कल्ला, तो सेम चेंज खाते हुए। यहाँ पर भी एक झटका आया था, देखा? जैसे जैसे बोल चेंज हो रहे, कट लगा। ये सबसे लंबा टेक है, ये देखिए,
ये पूरी वीडियो में सबसे जो है लंबा टेक है। तेरा अर्ज तुझे कर दे मुझे। क्यों इतना लंबा टेक लिया है? बाकी के बी रोल्स पे या दूसरों के शॉट्स पे इतना ध्यान नहीं देना, आप सीधा मुद्दे पे आना है। तो इसलिए जो मेन कैरेक्टर है ना उसके शॉट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा एंगल से फिल्मा नहीं सकते थे, इसलिए उसी के लंबे लंबे टेक ले लिए गए हैं। ज़्यादा एंगल से इसलिए नहीं फिल्मा सकते थे क्योंकि इमोशन जो है ना उस कैरेक्टर का, कि उसने इतना दिन यहाँ पे गुजारा, उसका जो फीलिंग है, जो पेन है, वो दर्द, अगर हम अलग अलग एंगल से टेक लेते हैं ना कि हाँ 3 सेकंड का इधर से ले लिया, 4 का इधर से ले लिया, तो उसमें क्या होता है ना, जो भी इमोशन होता है ना, फीलिंग, वो कभी भी छोटे टेक में नहीं दिखती। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लंबे लंबे जो है शॉट लिए हैं। मुझसे ही रिहा म्यूजिक चल रहा है, कट लगेगा, लग अब गया। मुझको भी टाइम बिताया, दिखाया कि वो गाना शुरू कर रहा था तो हो दीदार मेरा कर दे मुझे। मुझसे ही रिहा देख रहे लंबे लंबे टेक, मुझसे ये अंदर की फीलिंग, रिहा। क्लोजअप, कट, बस वही बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा है कि आंखें, मुंह, बाकी चीज़ें कितनी खुली है कितनी बंद है, और गाने के बोल के हिसाब से कट लगाया है। ये तो कोई और है, इसके बाल यहाँ सफ़ेद है और इनके बाल तो यहाँ काले हैं, वो कोई और बंदा था। हालांकि ये इन्होंने बताया था इंटरव्यू में, इम्तियाज़ अली जी ने, कि यहाँ पे जब ये शूट के लिए आते तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, क्राउड को मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए शूट का टाइम मिल ही नहीं पाया। तो इसलिए जितना हो सका उन्होंने सिर्फ वो एक ही एंगल ले पाए फ्रंट से, और बोला कि भाई पैकअप निकलो यहाँ से, शूट हो नहीं पा रहा। तो इसलिए, लेकिन ये शॉट भी लेना ज़रूरी था, तो अब क्या करें, डुप्लीकेट को लाओ जी, बिठाओ जी, शॉट लो जी और निकलो जी। एक शॉट के लिया, लेकिन जो एक्सप्रेशन दिए कमाल के दिए। और कट, अब ये देखो जो बीट आई 2-3 फ्रेम पहले, मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम लेके चले हैं कहाँ मैं। यहाँ देख रहा कि कितना जो करेक्टर चिहाड़ के गा रहा है, वो अपने अंदर का दर्द दिखा रहा है, उसकी नसें दिखनी चाहिए। यहाँ मेरे को लगता है कम से कम 5-6 टेक लिए होंगे इम्तियाज़ अली जी ने, क्योंकि वो कह रहे जब तक वो भाई अंदर की तो चीखें दिखनी चाहिए, वो नसें उठनी चाहिए, मेरे को नसें चाहिए यहाँ, और वो दिख रही है। ये नोटिस करो, ये देखो कितना वैसे करके गा रहे, कितने जोर से गा रहे हैं, देख रहे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो फील, वो पेन दिखना चाहिए, तभी तो यार पता लगेगा बंदे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। क्योंकि इसमें एडिटर भी कुछ नहीं कर पाएगा ना। अब क्या हुआ, सर नीचे, इसने तो अपने गा लिया, अब इसके अंदर की आवाज़ आ रही है जो कि जावेद अली जी की है। जावेद अली जी की आवाज़ है, जो कि पूरा भी गाना उस पर चल ही रहा था, और अंदर से आवाज़ आ रही है इनके। ये इसके बारे में तो कभी और ही चर्चा करेंगे, जो इतने बोल अच्छे हैं ना इस गाने के, वो कभी और बात करेंगे। फिलहाल एडिटिंग पे आते हैं। अंदर से वो थॉट आया, फीलिंग आया, और जैसे ही ये खड़ा होना स्टार्ट हुआ एंड कट। कहाँ कट लगा है, देख रहे, आइस का ध्यान रखा है कि बंदा कैरेक्टर फ्रेम में है, ये नहीं कि आधा फ्रेम में है आधा बाहर है, ऐसा नहीं है, वहाँ कट कभी नहीं लगता। और यहाँ पर भी जब उठना स्टार्ट करा है ना, तो वो उठना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, यानी इस चीज़ को, कंटिन्यूटी को बहुत ध्यान रखा है। और ये फ्रेम में जैसे एंटर होते हैं एकदम ब्लैंक फ्रेम और हल्का सा है। और अपना अभी जो शॉट है वो हो रहा है ब्लैक, कैरेक्टर अपना जा रहा है, उसको अंदर से आवाज़ आ गई, क्या आवाज़ आई वो फिल्म में देख लेना। अब यहाँ से निकल गया, शॉर्ट ब्लर दिखाया गया, यहाँ अभी भी लोग गा रहे हैं अपना, अच्छा शॉट लिया। और यहाँ जैसे ही ये घंटी बचेगी, देखो
ये चालू हुआ स्विच और ऑफ, जैसे ही ऑफ हुआ वैसे कट, एक फ्रेम भी फालतू नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बस इंफॉर्मेशन दिखानी है कि बंदे ने बैल दिया भाई, अब उसको पूरा डिटेल में थोड़ी दिखाएंगे कि हाँ भाई गाना स्लो चल रहा है तो एक लंबा शॉट दिखा दो, नहीं, बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है, ऐसा बैल नहीं दिखाना है। एक बार दबाया तमीज से बस, बैल दबाया, अगले शॉट में कैरेक्टर ने ऊपर देखा, क्या देख रहा है, कोई बंदा खड़ा है, कौन खड़ा है, ये दूसरा कैरेक्टर खड़ा है, खत्म, लो जी हो गई अपनी एडिटिंग। हालांकि हमने इसमें कुछ नहीं करा, ये एडिट पहले से हो चुका है, बस मैंने तो आपको बताने की कोशिश करी है कि इसमें कट्स कहाँ लगे और कैसे लगाए इन्होंने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, और हमें भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के एडिट करना चाहिए ताकि हमसे भी काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो सके। सो ये था इस वीडियो में कि किसी भी सॉन्ग की एडिटिंग कैसे होती है। हालांकि मैंने कुछ एडिट करके नहीं दिखाया आपको, जो यहाँ पे कट्स लगे थे बस उसी को मैंने एक्सप्लेन करा है, और कुछ ज़्यादा ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया। क्या करें यार, आप इसी लाइन के हैं तो थोड़ा डीपली निकल जाता है ना, तो चलता है और चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।